नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे प्रमुख भारतीय भाषाएं एवं उनकी लिपि। इससे पहले जो हमने प्रश्न किया था उसमें भाषा और लिपि के बारे में जाना था। आज इसमें हम जानेंगे कि भारत में भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती हैं और उनकी लिपि क्या है। यहाँ पर भाषा और लिपि की बात करें तो भाषा और लिपि दोनों ही अभिव्यक्ति के माध्यम है, लेकिन उनका स्वभाव अलग है। भाषा विचारों को मौखिक अभिव्यक्ति देती है, जबकि लिपि भाषा की लिखित अभिव्यक्ति का साधन है। यानी भाषा के द्वारा मौखिक रूप से विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है और लिपि के द्वारा लिखित रूप में। दोनों मिलकर संचार को पूर्ण बनाते हैं, यानी विचारों के आदान प्रदान को पूर्णता प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि भारतीय भाषाएं और उनकी लिपियाँ। देखिए, भारतीय भाषाएं जो मान्यता प्राप्त भाषा है वो कितनी भाषा थी? 22 भाषाएं हैं और उन्हीं 22 भाषाओं के बारे में आज हम जानेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद है संस्कृत। संस्कृत की लिपि भी कौन सी है? देवनागरी है। बंगाली भाषा की बात करें तो बंगाली की लिपि कौन सी है? बंगाली लिपि है। असमिया की लिपि असमिया है, ये बंगाली के समान ही है। उड़िया की बात करें तो इसकी लिपि कौन सी है? ओडिया लिपि का प्रयोग किया जाता है उड़िया भाषा के लिए। गुजराती भाषा के लिए गुजराती लिपि है। मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, लेकिन ध्यान दें कि पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि का इस्तेमाल होता है, जबकि पाकिस्तान में ये शाहमुखी लिपि में लिखी जाती है। ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखें कि पंजाबी भारत में गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, जबकि पाकिस्तान में शाहमुखी। उर्दू की बात करें तो उर्दू परसो अरबी में लिखी जाती है, जो नास्तालिक लिपि है। कश्मीरी ये भी नास्तालिक लिपि में लिखी जाती है, लेकिन इसके लिए देवनागरी लिपि का भी इस्तेमाल होता है। सिंधी भाषा ये अरबी फारसी पर आधारित है, लेकिन इसके साथ साथ देवनागरी का भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तमिल भाषा ये तमिल लिपि में लिखी जाती है। तेलुगु की लिपि तेलुगु लिपि है। कन्नड़ की लिपि की बात करें तो कन्नड़ लिपि है। मलयालम के लिए भी अलग लिपि है जिसे मलयालम लिपि कहते हैं। नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कोंकणी भाषा भी आधिकारिक तौर पर देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। इसके साथ साथ रोमन कन्नड़ के भी कुछ स्थानों पर इसका लिखने में इस्तेमाल होता है, यानी रोमन और कन्नड़ में भी कुछ स्थानों पर ये लिखी जाती है। यानी कोंकणी में रोमन और कन्नड़ लिपि का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कौन सी लिपि है? देवनागरी है। मणिपुरी जो भाषा है या जिसे मैतेई कहते हैं, इसे मैतेई मैक जो लिपि है इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहले बंगाली लिपि का उपयोग भी इसमें होता था। डोगरी के लिए देवनागरी लिपि है। मैथिली के लिए भी देवनागरी लिपि का इस्तेमाल होता है, लेकिन पारंपरिक लिपि तिरहुता है मैथिली भाषा के लिए। वोडो के लिए देवनागरी लिपि का इस्तेमाल होता है, और जो संथाली भाषा है इसके लिए ओल चिकी जो कि आधिकारिक लिपि है इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन इससे पहले देवनागरी, बंगाली और ओडिया में भी इसको लिखा जाता था। यानी इन लिपियों का इस्तेमाल भी संथाली में होता था, लेकिन आधिकारिक तौर पर ओल चिकी जो लिपि है इसका इस्तेमाल होता है। तो अंत में अगर देखें, निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत क्योंकि विविधताओं का देश है, अनेक भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है और इसीलिए अनेक लिपियों का प्रयोग इस देश में होता है। प्रत्येक भाषा अपनी लिपि के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक पहचान, इतिहास और साहित्यिक परंपरा को आगे बढ़ा रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि भारत की भाषाएं और लिपियाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।